अब नृपेंद्र मिश्रा पर छोटा सा थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए, जिनकी जिम्मेदारी वो अपने आप को दुरुस्त बताकर कि डाका डाला गया मंदिर में, जमीनें कौड़ियों की भाव खरीदी गई करोड़ों के, और वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो गुनहगार नहीं हूं, मैं तो बेगुनाह हूं। नहीं गरिमा जी, मुझे लगता है कि नृपेंद्र मिश्रा पे डिबेट जो है ये पूरे डिबेट को डिरेल कर देगी। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? ये जो पूरा का पूरा प्रश्न है, अभी आपके चैनल पे जो एरोगेंस दिखाई पड़ा, जो अहंकार दिखाई पड़ा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं जानबूझ के, वो क्यों है? क्योंकि जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है वो परम पूजनीय है। आप उसकी शुद्धता पे, उसकी पावनता पे आप सवाल नहीं खड़े कर सकते। हकीकत क्या है कि ये जो राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, उसके बाद प्रोफेशनल्स के हाथ में इसका मैनेजमेंट होना चाहिए, लेकिन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने इसको पूरी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं इस बारे में? हाँ। क्योंकि जब ये बना, उसी वक्त ये सवाल खड़ा हुआ था। महिपाल सिंह नाम के एक शख्स ने, जो अकाउंटेंट थे, जो आरएसएस से जुड़े हुए थे, सवाल खड़ा किया कि यहां पे डोनेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। उसके बाद वहां पे एक ऑडिट कमेटी बनी। उस ऑडिट ने पूरे मामले को ऑडिट किया, और ऑडिट करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यहां पे प्रॉपर एसओपी होनी चाहिए थी। सेकंड एंड थर्ड लेयर की जो चेकिंग होनी चाहिए वो नहीं है इसमें। 6 साल हो गए हैं, वो एसओपी आज तक नहीं बनी है। सेकंड थर्ड लेयर की चेकिंग आज तक नहीं है। सीसीटीवी फुटेज 45 दिन के बाद निकाल दी जाती है। क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि जो 2-3 लोग इसमें प्रमुख थे, उनके ऊपर बड़े लोगों का वरद हस्त था। अभी आपने सवाल पूछा कि गोपाल राव बेंगलोर क्यों चले गए? इसलिए चले गए क्योंकि आरएसएस के दूसरे नंबर के सबसे पावरफुल आदमी दत्तात्रेय होसबोले से मिलने गए थे। जो आदमी इतना वेल कनेक्टेड हो, उस पे कौन, योगी आदित्यनाथ उस पे हाथ डालेंगे? और सर मेरी समझ थोड़ा सा दुरुस्त कर दीजिए, मेरी समझ थोड़ी दुरुस्त कर दीजिए। 4,500 करोड़ से 4,500 करोड़ का चंदा आया, और आरएसएस को 4,500 करोड़ की इतनी जरूरत है कि आरएसएस अपने सिर पर सबसे बड़ा ब्लॉट लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इतना बड़ा काला धब्बा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा आरएसएस के पास गया, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं पैसा बीजेपी के पास। मैं ये कह रहा हूं कि बिना बड़े लोगों के वरद हस्त के ये मामला आसानी से अब तक निपट गया होता। जो 2021 में जो गंभीर आरोप लगे थे कि आपने 1.2 हेक्टेयर जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी, और 10 मिनट के अंदर वो 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी गई। यानी ट्रस्ट को चूना लगा दिया गया। 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर ट्रस्ट को बेच दी गई 18.5, यानी 9 गुना। आप सोचिए। और उस पर कुछ मामलों की जांच, इसमें कुछ मामलों की जांच तो मुख्यमंत्री ने खुद बैठाई, आशुतोष जी। नहीं गरिमा जी, जो 5 से 7 दिन में रिपोर्ट आनी थी, जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, एसआईटी बैठी, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या योगी आदित्यनाथ जी इतने कमजोर हैं? मैं तुमको कमजोर मुख्यमंत्री नहीं मानता, मैं तो बहुत पावरफुल मुख्यमंत्री मानता हूं। लेकिन उनके हाथ पैर भी बांधे गए होंगे, तभी तो एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई नहीं हुई। अब इसमें एक दूसरा पक्ष अगर देखिए आप, ये इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार और आरएसएस तीनों लोग इन्वॉल्व हैं। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो ट्रस्ट का गठन हुआ, उसको केंद्र सरकार ने गठित किया। आदेश, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो केंद्र सरकार ही इस ट्रस्ट को भंग कर सकती है। अभी तक केंद्र सरकार ने इसको भंग क्यों नहीं किया? दूसरी बात, इस पूरे मामले में फौरन एफआईआर होनी चाहिए। बिल्कुल विक्रम सिंह जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। भाई क्रिमिनल एक्ट है, आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो योगी सरकार क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कर रही है? और चंपत राय आज की तारीख में मंदिर के अंदर बैठ के अभी भी सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, वो आरएसएस के पदाधिकारी हैं। तो आरएसएस सवाल का जवाब दे, केंद्र सरकार सवाल का जवाब दे, और योगी सरकार सवाल का जवाब दे। एफआईआर क्यों नहीं गठित हुई? चंपत राय को क्यों नहीं हटाया गया? और अभी तक ट्रस्ट भंग क्यों नहीं हुआ? असल सवाल यह है, क्योंकि राम मंदिर के आंदोलन के बाद आपने राम मंदिर बनाया, बन गया, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन उसके बाद आप उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर देख रहे हैं। और आपको लगता है बाकी की किसकी हिम्मत पड़ेगी जो मुझसे सवाल पूछ ले? अभी महेश वर्मा जी आपके सवाल ऐसे कर रहे थे जैसे कि मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? पत्रकारों को गलत साबित करना तो इन लोगों को बाएं हाथ का काम है। ये जो एरोगेंस है, ये जो अहंकार है, ये सत्ता का अहंकार है। नहीं, पर आशुतोष, इसमें वो जो सत्ता वाला गणित तो इसी से हिल गया।
वो दलितों की जमीनें अगर वाकई, क्योंकि अभी आरोप है और हमें नहीं पता कि जांच रिपोर्ट कहां तक पहुंची, कौन सी टेबल पर रखी हुई है, अगर दलितों की जमीन अयोध्या के आसपास के 25 गांव की तकरीबन 2500 रजिस्ट्रीज हुई, 2500 से ज्यादा रजिस्ट्रीज हुई और वो इलीगल अगर एक्वायर की गई, तो अयोध्या राम वन गमन की सारी सीटें बीजेपी हार गई। और इसको विपक्षी कहते कैसे मर गए? नहीं, मैं चुनाव में जा ही नहीं रहा हूं। हाँ। मैं तो सीधी सी बात जो विक्रम सिंह जी कह रहे हैं, मैं उसको, उस लाइन को पकड़ के चल रहा हूं। भाई मंदिर छोड़ दीजिए, चोरी हुई और कौन, और कोई नहीं। हाँ। उस ट्रस्ट, कंस्ट्रक्शन ट्रस्ट के जो चेयरमैन है, जिनका नाम है नृपेंद्र मिश्रा, हाँ। जो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, जो बहुत ही पावरफुल आदमी है, वो कह रहे चोरी नहीं, खुली डकैती हुई है और उसके बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। ना अब पॉलिटिकल पर उदयवीर सिंह, ठीक है सर, उदयवीर सिंह भाई, ये तो अपने ही पांव पर फिर कुल्हाड़ी मारेगी बीजेपी अगर एसआईटी के रिकमेंडेशन को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। पीएमओ नहीं बोलेगा, एचएमओ नहीं बोलेगा, सीएमओ नहीं बोलेगा। आधी जमीन 2024 में खिसकी और इसी वजह से खिसकी। अरे भाई, दिल्ली में सरकार हमारी, लखनऊ में सरकार हमारी, ट्रस्ट हमारा बनाया हुआ, ट्रस्ट के कर्मचारी हमारे, हमारी कौन जांच करेगा? क्या किसी ने पहले सोचा होगा कि हम पकड़े जाएंगे, कि जांच होगी? चोरों को पता हो कि हम पकड़े जाएंगे तो ना करें चोरी। ले ली गई वो तो जांच कर रहे हैं ना, वो तो जाते हैं ईवीएम में, जब बटन दबाने जांच करके ही जाते हैं। इसीलिए तो लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए तो ये कोशिश की जा रही है कि एसआईटी बनाइए, कुछ पे एफआईआर करिए, कुछ पे उसमें निर्दोष करिए, कुछ छोटे छोटे बेचारे कर्मचारियों को जेल भेज दीजिए। बात खत्म हो गई। बात इसमें खत्म होती है। अतुल लोंढे पाटिल 10 सेकंड में कह दीजिए, मुझे फाइनल रिमार्क विक्रम जी से लेना है। अतुल लोंढे पाटिल 10 सेकंड में, वो कह रहे बात खत्म हो गई। बात खत्म कहाँ होती है? आज से तो शुरू होती है। देखिए, बीजेपी अगर कार्रवाई अपने लोगों पे करती है, ये अगर आपका मानना है तो भोलापन है। ब्रजभूषण शरण सिंह पे कोई कार्रवाई हुई? टेनी पे कुछ कार्रवाई हुई? ठीक, इतने बलात्कारी कुछ कार्रवाई हुई? और इतनी सारी चर्चा के बाद समझ में आ रहा है कि चौकीदारी। ठीक है विक्रम सिंह सर, ये निपटाने का प्रोसेस है या वाकई सजा देने का प्रोसेस? तो गरिमा जी, जो सामने दिखाई पड़ रहा है उसमें ये लगता है कि कोई जो सेंस ऑफ अर्जेंसी और जो किलर इंस्टिंक्ट, जो हमारी भाषा में कहते हैं यू लैक द किलर इंस्टिंक्ट, और आपके सेंस ऑफ अर्जेंसी का अभाव, और अगर दोनों ही नहीं है तो इसका मतलब आप चाहते भी हैं गंतव्य में। हम लोग बड़ी बड़ी मीटिंग में जाते, लोग कहते हैं हमको ये करना है। मेरा पहला सवाल, आप बातों करने के लिए कर रहे हैं या आर यू सीरियस अबाउट, आप गंभीर हैं भी कुछ करने के लिए? ये आप बताएंगे सर, ये आप बताइए ना, आर दे सीरियस? देखिए, अगर सीरियस होता है तो पहले एफआईआर होती तो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक चुनिंदा इन्वेस्टिगेटर्स होते और उनको लगा करके कस्टोडियल इंट्रोगेशन होता लाइट डिटेक्टर टेस्ट में। वो सब तो कुछ हुआ नहीं। रिजल्ट आपके सामने है, और रिजल्ट आपके सामने ये है कि हमारे अंदर वो गंभीरता, किलर इंस्टिंक्ट नहीं है कि हम सच्चाई तक पहुंचना चाहें। अब इससे ज्यादा सर मेरे लिए कहने को कुछ बचता नहीं है। बस मैं राम भक्त जो है, 140 करोड़ राम भक्त है। जब मैं आज स्क्रिप्ट अपनी लिख रही थी तो मैंने सोचा 140 करोड़ लोगों को भारत के मैं राम भक्त बताऊंगी। फिर मैंने सोचा भाई इसमें तो हिंदू भी हैं और इसमें तो मुसलमान भी हैं, और फिर मैंने ये सोचा कि 140 करोड़ लोग राम भक्त इसलिए हैं क्योंकि बहुत पहले लिखने वाले लोग कि हिंदुस्तान को, राम के वजूद पर हिंदुस्तान को है नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो 140 करोड़ के देश में, राम को आराध्य मानने वाले लोगों के देश में विक्रम सिंह जो कह रहे हैं उसको सुनना जरूरी। सबसे बड़ा सवाल में इतना।